आपकी दुलारी दादी डीडी एक बार फिर आपसे मिलने आई है एक नई कहानी के साथ। इसको कहानी नहीं, हिंदी भाषा का ज्ञान कह सकते हैं, एक मनोरंजक तरीके से। मैं एक कौमा हूँ। हिंदी में मुझे अल्प विराम कहते हैं। वाक्य में मैं जहाँ उपस्थित होता हूँ वहाँ थोड़ा सा रुकना अनिवार्य होता है, इसलिए ही मुझको अल्प विराम कहते हैं। मेरे अंदर बहुत ताकत है। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं इतना छोटा सा हूँ, मेरे में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मुझे समझने में ये भूल मत करना। मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। ठीक है, आप नहीं मानते तो मुझे सिद्ध करना ही पड़ेगा। तो देखिए मेरी ताकत। अगर आप वाक्य में मेरा स्थान बदल देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। एक साधारण सा वाक्य या सेंटेंस को सुनिए। तुम मेरे पड़ोसी का वध नहीं कर सकते। इस वाक्य में अलग अलग स्थान पर मुझे लगा दीजिए। देखिए क्या होता है। पहला, तुम मेरे पड़ोसी का वध नहीं कर सकते। यहां मुझे तुम के बाद लगाया गया है। इसका अर्थ है तुम मेरे पड़ोसी का वध नहीं कर सकते, कोई और कर दे तो चलेगा। कुछ ऐसा ही अर्थ सुनाई दे रहा है ना? अब जरा मुझे उठाकर मेरे के बाद रख दो। अब क्या बनता है? तुम मेरे पड़ोसी का वध नहीं कर सकते, अर्थात किसी और के पड़ोसी का कर दो तो चलेगा। कुछ ऐसा ही अर्थ सुनाई दे रहा है अब इसका। अब एक और उदाहरण। अब फिर से मुझे थोड़ा सा और आगे खिसका दो। देखो क्या होता है। तुम मेरे पड़ोसी का वध नहीं कर सकते। अब इसका क्या अर्थ हुआ? पड़ोसी का नहीं कर सकते, किसी और का करना हो तो कर दो। एक अन्य अर्थ भी निकल सकता है। वध नहीं कर सकते, कुछ डांटना हो, मारना हो, पीटना हो तो कर लो। लग रहा है ना ऐसा? हो गया ना अर्थ का अनर्थ? मेरा स्थान बदल देने से अर्थ बदल जाता है ना मुझ में बहुत ताकत? अब तो मानोगे ना? देखा आपने? अगर मुझे सही स्थान पर नहीं रखोगे तो मैं अर्थ का अनर्थ कर सकता हूँ। समझ गए ना मेरी ताकत? मुझे हल्के में मत लेना।